हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पीजीटी और जीआरसी लेक्चर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके हमने टोटल 7 लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है और अब हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इन चारों में आपको खोजना है उस डायग्राम मॉलिक्यूल में जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, सबसे ज्यादा हो। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हो। तो उसके लिए आपका सिंपल तरीका है, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना एक सिंपल तरीका ये है, सिग्मा जो आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्डर जो पढ़ाई है उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है। सिंपली आपको देखना है कि किसमें किसी एक का बॉन्ड निकाले, फिर अंदाज लगने लगता है, किसी एक का निकाल लीजिए। O2 मतलब ऑक्सीजन में 2 एटम है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन मतलब 8 16 इलेक्ट्रॉन, +1 लगाया बेटा, इसके बाद एक कम हो जाएगा, +1 लगा देते हैं, एक कम हो जाएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। फिर करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ तक 10 हो गया, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, यानी यहाँ भी 2 2 भरा जाएगा और इस वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है। देखिए बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आपको बताया गया वो क्या बताया गया है, बॉन्ड ऑर्डर इसका जो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये हमारा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो देखिए बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, 2 यहाँ 2 4 और ये 5, 10 माइनस 5/2 मतलब 2.5। पहला वाला जो ऑप्शन है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। ओके, यहाँ तो बात क्लियर है। अब देखिए बेटा, इसका मतलब सीधी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे उतना यहाँ पे घटेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होता जाएगा। तो O2 माइनस में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, O2 माइनस में देखिए, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ तक तो सेम होगा, 14 हो गया, 15 16 और 17। तो यहाँ पर कितने एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 3 यहाँ हो गए और 3 2 5 और 2 7। 10 माइनस 7 मतलब कितना हुआ, 10 माइनस 7 3/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका आया 1.5। ओके, एक आपको लिखना होगा, यदि आपको याद है सबका तो दबुट है, पर एक आप लिखिए फिर आप फटाफट निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपको पता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 सिंगल माइनस की बात की है, O2 माइनस 2 होगा, ऑप्शन मैंने -2 होना चाहिए था इसको, क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है। अब O2 -2 किसका होगा, O2 माइनस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 8, 2 ऑक्सीजन 16 और -2 मतलब 2 बढ़ जाएंगे, 16 2 18 किसका होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, यानी यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। तो देखिए साफ साफ हमने फटाक से निकाल लिया। एक आप लिखिए एनर्जी डायग्राम, उसका एक एनर्जी डायग्राम लिखिए किसी भी डायनामिक मॉलिक्यूल का, इसमें क्या हो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 2 ऑर्डर को ऑर्डर लिखा रखा है, 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा बेटा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सिग्मा 2pz यहाँ बीच में होता है, वो 14 और लेस देन 14 के होता है, जिसमें पाई 2px के पहले होता है, उसकी एनर्जी कम होगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो O2 प्लस का है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस का है 1.5, O2 का 2 होता है और ये O2 क्या है बेटा, O2 माइनस 2 मतलब कुल हो गया इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लोरीन की बात हो गई 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो ये पूछा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या बेटा 2.5 होगा। ओके, हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2000 पूछा गया।
अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम, देखिए होता है AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, क्योंकि उसके जस्ट एल्यूमिनियम के ऊपर कौन है, बोरॉन, बोरॉन का जो ट्राइक्लोराइड था वो डाइमर का एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम का क्लोराइड डाइमर का एग्जिस्ट करता है। अब उसने पूछा है कौन सा, क्या, क्यों ऐसा होता है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैन नॉट फॉर्म प्राइमर, नहीं। बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, तो मतलब नहीं है। हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, नहीं। लास्ट में कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या सीधी बात है, क्योंकि वो जो आपका फॉर्मूला में को लिखा देते हैं, ये आपका Al है, Cl Cl Cl, Al है Cl Cl Cl, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए यह फॉर्म करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर सके आपका कोई भी एटम हो, सका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, इसीलिए यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एग्जिस्ट एज अ डाइमर, जबकि बोरॉन का जो ट्राई हैलाइड है वह डाइमर फॉर्म नहीं करता। क्यों बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, क्या है, द BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल whereas the NCl3 is a pyramidal because, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के बहुत से तरीके हैं, आप जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, इसको आपको याद है तब भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, बोरॉन का जो है, बात करें BCl3 की, तो उसका रिएक्शन होता है sp2, कैसा होता है, कितना होता है sp2, और NCl3 का क्या होता है, NCl3 का मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए बड़ा ऊपर आपने लिख लिया, मैं यहाँ बता के अच्छे समझाऊँ आपको, ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जगह हमें मिल जाए तो हम चीज़ें अच्छे सीखें। जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखिए समझिए क्या करना है, आपको हमने सिंपली हार्डनेशन चैप्टर जो बताया है उसमें ट्रिक बता रखी है, उससे आप फटाफट निकाल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन वहाँ हमने कर रखे हैं, देखिए सिंपली हमारा है BCl3, आपको बता दें मैंने हाइब्रिडेशन निकाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पे आपका निकल जाएगा, शेप निकल जाएगा, तो वहाँ चीज क्लियर है क्या वैरी कर रहा है। इसने बोला है प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये वाला पिरामिडल, ऐसा क्यों है। तो बोरॉन में देखिए क्या है, बोरॉन में अनपेयर्ड मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन में कितने हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है तो प्लस 7 × 3 सब मिला के 24 हो गया। आपको बताया 8 से भाग दे दिए 3 बार जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 4 है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 होता है बॉन्ड पेयर 3 है, इसका मतलब लोन पेयर क्या है 0 है। जब लोन पेयर 0 है तो इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका BCl3 का। अब वही हम बात करते हैं NCl3, देखिए NCl3 में देखिए नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 7, 3 क्लोरीन में 7 21, कितना हो गया 21 5 26 हो गया। आपको बताया था जब आपको ऐसा मिले 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो पहले क्या करिए, पहले 8 से भाग दिए, कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, 24, कितना बचा 2 बचा, जो बचा उसे 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 बार, दोनों को जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या जाएगा 3 + 1 मतलब 4, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ओके, बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, देखिए बहुत ध्यान मुझे किस पे आपके पास वहां पर कम होता है आपके लिए, तो जिधर आपको मौका लिखना है वैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, इधर जगह खत्म हो यहाँ लिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं बेटा वहां बताया आपको, फिर समझिए नंबर ऑफ एटम -1 होता है, कितने एटम है n का, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन प्लस 4 एटम हुए, नंबर ऑफ एटम -1 जो होता है वही आपका बॉन्ड पेयर होता है। क्योंकि बेटा ये क्या होगा जो -1 करते हैं वो है क्या, वो है सेंट्रल एटम, कितने बॉन्ड बनेंगे वो सेंट्रल को घटा देंगे, जितने एटम है वो कम से कम उतने बॉन्ड तो बनेंगे। तो कितने हो गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया। तो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसका मतलब लोन पेयर क्या है 1 है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है sp3 हाइब्रिडेशन की वो है टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ये क्या हो जाएगा पिरामिडल। क्या हो जाएगा बेटा पिरामिडल। देखिए कैसा होता है पिरामिडल, समझिए थोड़ा मार्कर समझ लीजिए बेटा, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल, ये होता है टेट्राहेड्रल, आपको दिख रहा है अच्छे से। तो जब एक आपका लोन पेयर हो गया तो याद करती है क्या हो गया पिरामिडल शेप। क्या हो गया पिरामिडल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ये शेप क्या हो गया आपका पिरामिडल। अब हम ऑप्शन देखते हैं, BCl3 बॉन्ड इज मोर पोलर देन NCl3 बॉन्ड, नहीं। NCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन BCl, नहीं।
हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरॉन, नहीं, क्योंकि शेप वगैरह से स्मॉलर और बिगर से बोल लेते नहीं है। अब यहाँ लिखा है BCl3 है नो लोन पेयर, हमने देखा है यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो है, बट NCl3 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। ओके बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 3 PG 2000 में आया है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 4 हमारा। आप देख रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से कई बार पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, और सबसे बड़ा फायदा यह है केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन का समय बहुत कम लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या टाइम बचेगा आपका। ओके, इस पर भी ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन को ज़्यादा देखना है, फटाफट हो जाएगा, समय आपका बचा रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। थोड़ा ध्यान रखिए, ये आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्या एंटीमनी है, तो किस फैमिली के हाइड्राइड है, ये है नाइट्रोजन फैमिली के। क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो क्या है, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक। 15 ग्रुप के ट्राई हाइड्राइड हैं, और 15 ग्रुप के ट्राई हाइड्राइड का ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो उनकी क्या होती है, उनका डाइपोल मोमेंट घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज करता है। इसका जो ऑर्डर है वो ये है, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या बेटा, सबसे ज्यादा होगा NH3 का, उससे कम होगा नाइट्रोजन, क्या आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आर्सेनिक का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी का। ठीक है, तो ये होता है उसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। अमोनिया का सबसे ज्यादा, फॉस्फेट का उससे कम, आर्सेनिक ट्राइडाइड का उससे कम, और एंटीमनी ट्राइडाइड का सबसे कम होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, घटेगा। पूछा हमारा क्वेश्चन क्या, हाईएस्ट, ध्यान रखिए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो आपका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, अमोनिया का। किसका बेटा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट अमोनिया का है। ओके, फटाक से हो गया, आपको ऑर्डर याद था, आपने फटाक से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, The high density of water than ice is due to, वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है बेटा, इसीलिए आइस आपका क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है। उल्टा गया तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। यदि पूछता है कम क्यों होती है, तो उसका आपको हमने जो है लास्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, लेक्चर 7, उसमें बता रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैविटी फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन वाटर की डेंसिटी ज्यादा जो होती है, तो वहां पे रीजन वही है बेटा, क्योंकि होता क्या है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल रिलेशन तो लगेगा, साथ ही साथ क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूल पास पास। जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे, इसका मतलब उनका मास ज्यादा होगा। एक फिक्स वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जिससे मास ज्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया, डाइपोल न्यूज डाइपोल दिया है, इंड्यूस डाइपोल न्यूज डाइपोल लिया है, लेकिन वो रीजन इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो उनका मास क्या होगा, एक फिक्स वॉल्यूम में वाटर का मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा, तो उनका मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। ओके, वही क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वॉल्यूम में आइस के जब होता है, तो आइस में क्या होता है, मॉलिक्यूल वही रहते हैं, वहां पे मॉलिक्यूल, लेकिन वो जो पास पास थे वो क्या थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एयर कैविटी रहती है, इसलिए डेंसिटी घट जाती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जिसमें वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एयर बबल्स बन रखे थे वो कोलैप्स होते हैं, तो और पास पास आते हैं, और पास पास आएंगे तो क्या होगा, कम वॉल्यूम में, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ज्यादा होते हैं, इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री पर। और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एयर कैविटी फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, ये ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर है। यदि मान ली इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर दोनों की होता तो इंटरमॉलिक्यूलर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ये भी पूछा गया पीजी सन 2000 में। क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, इन द रिएक्शन I2 प्लस I माइनस फॉर्म करता है I3 माइनस। ओके, पूछा गया द लुईस बेस इज, लुईस बेस कौन है, तो देखिए लुईस एसिड वो होता है जो लोन पे एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, लोन पे एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस वो है जो लोन पे डोनेट करता है। लोन पे डोनेट कौन करेगा भाई, इसका ऑक्टेट पूरा हो, उसके पास क्या हो,
लोन पेयर अवेलेबल है। तो देखिए यहां से I2 और I3 माइनस, देखिए I2 का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन I3 माइनस से कंबाइन कर रहा है, तो सीधी बात है I2 के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, I2 के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और I माइनस का मतलब क्या उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो यह लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि I2 के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो उसके बाद लोन पे अवेलेबल है जो वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका लुईस बेस क्या है, आपका लुईस बेस है I माइनस, क्या बेटा I माइनस, कभी भी I3 माइनस कर मत कर दिए, तो नेक्स्ट चीज है I माइनस इज लुईस बेस, और इसकी जो कंडीशन है वो ये है I माइनस डोनेट लोन पेयर टू I2, ये होता है। ओके, तो लोन पेयर कौन है बेटा I माइनस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन डाइबोरेन इज, इसका हमने आपको मॉलिक्यूल बना रखा है, आपको फिर से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसका हाइब्रिडेशन, इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं, कौन से हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं, ये सब की बात होती है, तो हम बात करते हैं। बोरॉन, बोरॉन, हाइड्रोजन, क्या बेटा देखिए ध्यान से, ये आपका HB मतलब ब्रिज हाइड्रोजन है, ये वाले टर्मिनल हाइड्रोजन है। ओके, तो ना पहला क्वेश्चन था उसका आंसर दे दें, sp1 p2 p3, इसका भी हाइड्रोजन sp3 है, इस वाले का भी sp3 है, तो ऑप्शन तो हमारा क्या है sp3, ऑप्शन बी इज राइट, आंसर हमारा हो गया। हम और क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए बेटा ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन 2, टर्मिनल हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं डाइबोरेन में और 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। अब इससे बात करें तो देखिए आपको हमने बताया ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, हमने डॉट क्रॉस और डॉट से दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन समझने के लिए, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, देखिए ये जो बॉन्ड है यानी बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला भी क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बहुत ध्यान समझो बेटा, ये वाला भी क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये जो बॉन्ड है जो हमने इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड, क्या बोलते हैं बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ये पूछा जाता है, और ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जो नीचे वाला जो ब्रिज हाइड्रोजन है वहां भी यही बनाना बॉन्ड ही है, जो क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। पूछ सकता है आपको कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितनी संख्या में है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितनी संख्या में है 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितनी संख्या में बेटा 4। ओके, और साथ ही ध्यान रखिए कि इसके बाद भी यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ध्यान रखिए। सोचते हैं हाइड्रोजन sp3 हो गया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, सही बेटा। अभी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, एक बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है, ऑक्टेट उसका पूरा नहीं है, यानी यह क्या है, यह एक लुईस एसिड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको मुझसे समझाया ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि डाइबोरेन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लुईस एसिड है, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं होता है लेकिन ये स्टेबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मुझे आपका बच्चों को फिर स्वागत है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन 8 डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, ये क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2002 में। क्या बेटा ऑप्शन इसमें BCl2, आपको ढूंढना है बेटा करेक्ट मैच, ये ध्यान रखिए ढूंढना क्या है, आपको सही आंसर होगा जो करेक्टली मैच होगा। क्या बेटा आंसर पहला BCl2 एंड COCl2 इज नॉन लीनियर, क्या लिखा बेटा नॉन लीनियर, क्योंकि होते क्या है दोनों ही होते हैं लीनियर, क्योंकि इसका भी हाइड्रोजन sp होता है और इसका भी sp होता है, दोनों क्या होते हैं लीनियर। हमें पूछना है करेक्ट मैच और लिखा था नॉन लीनियर, तो गलत हो गया। BCl3 एंड CH3 प्लस ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, उसके बाद क्या लिखा है NH3 PCl3 इज टेट्राहेड्रल,
CH4SH4 स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए हमें करेक्टली मैच करना है, जो आपका सबसे सही मैच है वो ये है BCl3 और CH3 प्लस CH3 प्लस CH3 प्लस आपका क्या है, ये आपका है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखते हैं कैसे हम इसका एडिशन निकाल लें फटाफट। तो बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन में कितना 7, एक क्लोरीन में 7, 3 क्लोरीन 17 21 21, सब मिला हो गया 24, 8 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो एडिशन क्या हो गया sp2, किसका हो गया sp2, BCl3 का क्या हो गया sp2। अब उसके बाद क्या है CH3 में देखिए कार्बन में 4, कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन में कितने भाई, कार्बन में 4 हाइड्रोजन में 3 और पॉजिटिव चार्ज लगा तो -1, कितना हो गया 6 हो गया भाई, 4 3 7 -1। और आपको बता दूंगा यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इसमें एवरेज क्या हो गया sp2, इसका एवरेज sp2 है और इसका भी sp2, और sp2 का आपको पता है क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 एवरेज जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन 2 इज राइट। 3 में देखिए क्या रखा है, इसमें हाइब्रिडेशन दोनों का सेम है, लेकिन बेटा क्या होता है ये होते हैं पिरामिडल, क्या होते हैं पिरामिडल, ये और ये क्या है पिरामिडल। इन दोनों में देखिए इन दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, दोनों क्या होते हैं टेट्राहेड्रल, लेकिन ऑप्शन क्या दिया था स्क्वायर प्लेनर। ये होता है टेट्राहेड्रल दोनों, ये होते हैं पिरामिडल, ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर, वो वाले लीनियर। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ये ध्यान रखने खासतौर से मैथ वाले क्वेश्चन में थोड़ा फिक्री करिए लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस होता क्या है कि आपसे जल्दबाजी में गलत हो सकता है। जैसे आपने इसको देखा फट से एवरेशन निकाला, टेट्राहेड्रल देखा, टिक मार दिया, ये इसका शेप क्या होता है पिरामिडल, क्या होता है पिरामिडल। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये पूछा गया पीजी 2002 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत टफ नहीं है, साइज देख के आप टेंशन मत लीजिए। देखिए बेटा क्या है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यह पूछा गया पीजी 2002 में। देखिए बेटा क्या है, लिस्ट 1 में दे रखा है मॉलिक्यूल्स कौन से देखें BF3 SiCl4 SF4 और ICl4, जो आपको पता है वो शेप दे रखा है। इसका आपको पता है BF3 का क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें आप पहले करिए कि जिसका पता है उसका करिए फटाफट। SiCl4 आपको मालूम है इसका क्या होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो आपको याद हो, ठीक है। बाकी इन दोनों आपको निकालना है, मान लिया अभी करिए, पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसका देखिए कितना होगा, सल्फर का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, सल्फर में इलेक्ट्रॉन 6 और उसमें कितने फ्लोरीन में 7 7 28 28, सब जोड़ कितना हो गया बेटा 34। इसके मतलब इसका EP आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, P5 आएगा। तो इसका होगा आपका क्या 5 आएगा इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो इसका होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनल बैकग्राउंड दे रखा है टेट्राहेड्रल, ठीक। ICl4 का देखिए कितना, आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 7 7 4 में 28 28 और 7 कितना हो गया भाई, कितना हो गया ICl4 है 7 ICl4 दे रखा आपको। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फिर मिला लेंगे कौन कौन किसमें आता है। पहले हम लोग करना स्टार्ट करते हैं ये। तो देखिए बेटा पहले मैच करना शुरू करते हैं हम। 2 हमारे पास पता थे, तीसरा हमने निकाल लिया। पहले देखिए आपका ए का 1 ऑप्शन हो, तो पहले देखिए ए का 1 ऑप्शन किसमें है 2 में है, यानी ये दोनों तो आपके पहले ही कट गए हैं। यदि मैच दा हो पहले जिसका आपको पता है उसका पहले मिला लीजिए, फिर आपके लिए समझ बच जाता है। सबका निकालेंगे बहुत समझ आएगा। इसका आपको वेल नोन है ट्राइगोनल प्लेन होता है, ये ऑप्शन था। तो भाई पहले वाले का फर्स्ट होगा, 3 में 2 में है तो ये दोनों कट गए। अब आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ने में क्या रखा है, फर्स्ट का हो गया ये देखिए मैच कर लिए भाई, इस तरह से है बेटा, वरना आपको वहाँ थोड़ा दिखाई दे रहा होगा नीचे, समझने में भी वो लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ समझने के, ठीक। तो अब दूसरा वाला देखिए क्या है, फर्स्ट का ऐसा ही हो गया, बी का 4 इसका टेट्राहेड्रल दे रखा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ए का 4 बी का, यहाँ लेकिन मैच हो गया, ट्राइएफ हो गया, तो यहाँ तक कॉमन हो गया। अभी आपको एक और देखना पड़ेगा। अगला मॉलिक्यूल आपका क्या है बेटा SF4, क्या अगला मॉलिक्यूल SF4, और ये वाला दे रखा है ICl4।
SF4 का क्या होता है, SF4 का बेटा क्या होता है, देखिए सल्फर में 6 और फ्लोरीन में 7, 7 को 28 हमने कर दिया, कितना हो गया 28, 34 हो गया, आपने भाग दिया, 8 से भाग देंगे, देखिए ये आपने कर लिया, मैं आप करके को दिखाता हूँ, समझ में आएगा ना, ऐसे यहाँ पे आपको कॉपी कर लिया, फोटो खींचिए, फिर इस जगह करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ बहुत जगह कम है तो आपको हमको समझ में आएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि दिखाई पीछे से नहीं देगा उतने अच्छे से। बड़े देखिए हमारा मॉलिक्यूल क्या था, SF4, ओके। सल्फर में 6 वाले इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 7, तो 7 इंटू 4 फ्लोरीन में 4 हो गया, कितना हो गया 6 + 28 कितना हो गया 34। आपको बताया था कि जब आप करेंगे 8 से ज़्यादा होगा तो पहले 8 से डिवाइड करेंगे 34, 8 से डिवाइड करिए कितनी बार आएगा 4 टाइम 32 हो गया, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करना कितनी बार गया 1 बार गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4 + 1 मतलब 5, 4 + 1 मतलब 5, ओके ठीक। अब उसके बाद देखिए बेटा क्या है, अब बॉन्ड पेयर में कितना है, टोटल आइटम कितने हैं, एक आइटम ये 4 फ्लोरीन के, भाई 5 आइटम है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 5 - 1 मतलब 4, इसके मतलब एक लोन पेयर है 1, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके शेप की बात की आ रही है, यदि इसकी हम शेप की बात करें तो समझिए यदि ये आपका वो ज्योमेट्री पर, यदि आपका क्या होता है, यदि ये लोन पेयर ना होता ये क्या होता, ये होता आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कब जब लोन पेयर ना होता, बहुत ध्यान समझिए इसमें, जब लोन पेयर ना होता तो ये होता क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर करता क्या है, शेप को डिस्टॉर्ट करता है, ज्योमेट्री क्या होता है डिस्टॉर्ट कर देता है, क्या होता है डिस्टॉर्ट कर देता है, तो जब डिस्टॉर्ट कर देगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ये होगा, फर्स्ट वाले का ये, सेकंड वाले का ये, थर्ड वाले का ए, आपका जो ए है उसका फर्स्ट हो, बी का फोर्थ हो और सी का 2 हो, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का 2, ऑप्शन ए जो है आपका बेटा क्या है वह सही उत्तर है, ऑप्शन ए क्या है आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपको मैच द फॉलोइंग में करना क्या होता है कि पहले आपको जिसका पता है उसका मैच कराइए, फिर आप ऑप्शन पर जाइए, क्योंकि आप यदि सबका करा के मैच कराएंगे तो आपका समय किल होगा, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, यहाँ पर ऑप्शन फटा रखा था, पहले वाला को याद था कर दिया, दूसरे वाले का वैल्यू था कर दिया, तीसरे वाले में उसने कर दिया, तो आपको क्या करना था जस्ट एक आपने स्कूल ले देगा, आपको सिर्फ एक कंपाउंड में निकालना पड़ा हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री, बाकी आपने मैच कर दिया। तो यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2002 में, बहुत आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का साइज जरूर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, ये भी पीजी 2002 में पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आसान है, देखिए अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, जो क्या होगा प्लेनर होगा, जिसमें क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसमें देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है BF3 क्या होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट क्यों होता है बेटा, बना के दिखा दें आपको, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें जो आपका मोमेंटम है रिजल्टेंट मोमेंटम की डाइपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर सम दिखा जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम रिजल्टेंट क्या होगा डाइपोल मोमेंट इधर और इस वाले का इधर इक्वल और अपोजिट होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो BF3 का क्या होता है जीरो, यहाँ पर याद से काम चल रहा है, इस वाले में होगा कैंसिल आउट नहीं होगा, इस वाले में होगा, इस वाले में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जीरो। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड 11 है, तो क्वेश्चन 11 है, क्या पूछा गया पीजी 2003 में, ध्यान दें सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया पीजी 2004 में, यही क्वेश्चन 2003 में पूछा गया और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ऐसा रिपीट कर दिया गया पीजी 2004 में, इसीलिए आपको हम क्वेश्चन कराते हैं ताकि क्वेश्चंस करके आप उससे प्रैक्टिस करते रहें, यदि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे नहीं होंगे उस टाइप के रिपीट होंगे तो आपका टाइम बच जाएगा और प्लस कॉन्सेप्ट इंप्रूव तो होगा ही होगा। तो देखिए इसमें पूछा है लीस्ट बेसिक, भाई लीस्ट बेसिक मतलब क्या होता है, भाई ये जो आपको दे रखे हैं ये सब में क्या है, इन सब में लोन पेयर है, भाई लोन पेयर डोनर है, यदि इंडायरेक्टली हम कहें ये क्या है बेटा लुईस बेस है, क्या बेटा लुईस बेस है, तो लोन पेयर डोनर कहलाता है लुईस बेस, तो सीधी बात है लोन पेयर डोनर है। इसमें देखिए ध्यान से नाइट्रोजन के साथ जुड़ रखे हैं, इसमें फ्लोरीन लगा, इसमें हाइड्रोजन, इसमें अनस्टू लगा, इसमें OH लगा, तो सीधी सी बात है जो नाइट्रोजन से और ग्रुप जुड़े होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन लोनिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि वह कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
इसमें पूछा है लीस्ट बेसिक, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सबसे आसान है क्योंकि इसमें फ्लोरीन लग रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, इसलिए क्या है लीस्ट बेसिक है। जबकि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन लगा है, उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो लोन पेयर देना चाहेगा। इस वाले में 2 लग रखे हैं ग्रुप, देना आसान है। इस वाले में क्या है ऑक्सीजन लग रखा है इसे, तो देखिए लेकिन 2 हाइड्रोजन लगे, इसमें क्या है 3 फ्लोरीन लगा है, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी 3 फ्लोरीन लगा है, तो यह क्या है आपका NF3 लीस्ट बेसिक है। इन चारों में लीस्ट बेसिक है क्योंकि इसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले जितने बताए जाते हैं सब फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 रहते हैं, चाहे फिजिकल के फॉर्मूला बेस्ड हो जो आपको बताएंगे, हम डेरिवेशन कराएंगे फिजिकल पढ़ाएंगे, और चाहे उसके हो आपके कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा फॉर्मूला, या फिर आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, या हाइजेनबर्ग एसेंटेड प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन पे क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं, आपको याद रहना चाहिए। यदि नहीं याद है, थोड़ा कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है, फिर आपको बहुत टेंशन होती है आसान क्वेश्चन था गलत हो गया, इसलिए फॉर्मूले सारे याद रखिए। ये क्वेश्चन क्या बेटा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, the number of unpaired electron is related with magnetic momentum by the relation। आपको खूब मैंने बार-बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराया और पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन कराया है, जहां पर आपको हमने मैग्नेटिक मोमेंटम या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम निकाला है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है रूट n into n plus 2 bm। कई बार बताया है रूट n into n plus 2 bm। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन या मोमेंटम की यूनिट है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा मैच कर रहा है, म्यू n बाहर 9, ये रूट n into n plus 2, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये आपको कितने सेकंड लगे, मुश्किल से यदि आपको याद है तो 2 सेकंड का काम है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए ताकि आपका सही में बचे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13, यह पूछा गया पीजी 2004 में। देखिए आप देख रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी ऑफ ट्राई हाइलाइट ऑफ बोरॉन इज। बेटा इस क्वेश्चन आपको हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तभी आपको मैंने बता रखा, और वहां भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोरॉन के ट्राई हाइलाइट का एसिडिटी ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसका ऑर्डर पूछा जाता है और क्या इफेक्ट डालते हैं, इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, ये सब बात होती है। तो देखिए इसका जो ऑर्डर बेटा ये है, आपको लगेगा होना चाहिए BF3 का ज़्यादा, लेकिन होता क्या है एक्चुअली ऑर्डर इसका BF3 का सबसे कम, BCl3 का उससे ज़्यादा, BR3 का उससे ज़्यादा और BI3 का सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ये आपका एसिड ऑर्डर है, यानी इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि आप समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है बेटा BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी। जो बैक बॉन्डिंग हो गया कि फ्लोरीन का जो फील्ड ऑर्बिटल है वह बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, पीछे से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो बोरॉन पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, तीनों देंगे, डिलोकलाइजेशन होगा बैक बॉन्डिंग का, इसलिए BF3 के बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मिनिमम है। क्या बेटा, मिनिमम है, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। बैक बॉन्डिंग BCl3 में थोड़ा कम होगी, क्यों कम होगी बेटा, क्योंकि बोरॉन में जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p है और जो क्लोरीन का फील्ड ऑर्बिटल है वो 3p है, दोनों का साइज डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस भी है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी, इसीलिए BCl3 का एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 से ज्यादा है। उसके बाद BBr3 और BI3 में क्या होता है, और बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी, कहा जाए कि नेग्लिजिबल है, इसीलिए इनके लोन पे एक्सेप्ट टेंडेंसी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ऑप्शन देखिए, देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो आपने देखा बहुत ही इजीली, यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला जो लेक्चर दे रखे हैं, सब लेक्चर आप अच्छे से देख रखे हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखे हैं बेटा, तो अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे पढ़ाई थ्योरी से ना फंसे या ना आया हो, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िए
और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम इसके बाद और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। हेलो बच्चों, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया बेटा। अब हम 14 क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पूछा गया है पीजी 2004 में। क्या पूछा बेटा? इन NH3 मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट दैट HNH बॉन्ड एंगल इज, यानी वेस्पर थ्योरी क्या बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को और उसके बॉन्ड एंगल को डिसाइड करती है। तो कहना क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन के आधार पर उसका शेप डिसाइड होता है। रिपल्सन का ऑर्डर क्या है? रिपल्सन ऑर्डर क्या है कि यदि लोन पेयर होगा सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का सबसे कम रिपल्सन होगा। और आपका मॉलिक्यूल में जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि कहा जाए कि उसका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसका बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। जैसे आपका sp है तो 180 डिग्री, sp2 है तो 120 डिग्री, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये कब है? जब लोन पेयर ना हो, जब सिर्फ क्या हो? बॉन्ड पेयर हो। यहाँ पर क्या है, उसने पूछ रखा है NH3 में। आपको पता है NH3 का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर भी होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर आकर तो क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्ट करेगा, क्योंकि लोन पेयर क्या है? उसका रिपल्सन ज्यादा है। लोन पेयर का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, क्या कहना है? मोर देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। मोर नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि बेटा क्या करता है? बॉन्ड एंगल को घटाता है। लोन पेयर क्या है? बॉन्ड एंगल को, टेट्राहेड्रल होता है लेकिन बॉन्ड एंगल पिरामिडल होने के बॉन्ड एंगल कम करेगा। मोर देन एक्सपेक्टेड लीनियर होता ही नहीं है। इक्वल टू दैट ऑफ लीनियर होता नहीं, 180 डिग्री होता नहीं है। क्या है? लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल से क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि अमोनिया के में नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह पूछा गया पीजी 2009 में। क्या क्वेश्चन है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। कोवेलेंट कैरेक्टर का एक क्वेश्चन है, और आपको हमने कोवेलेंट कैरेक्टर में पूरा एक पोलराइजेशन का एक लेक्चर ही दे रखा है। जो लेक्चर 4 हमारा है या 3 होगा, हाँ क्वेश्चन लेक्चर 3 हमारा जो मतलब बॉन्डिंग में है, पार्ट 3 से हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 दिया। उस लेक्चर में पूरा का पूरा हमने पोलराइजेशन डिस्कस किया, जिसमें पूरी अच्छे से डिस्कस किया गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे। तो यदि आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को देखें, ताकि कोवेलेंट कैरेक्टर को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकें। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आपको ब्रीफली बताते हैं। देखिए जो हमें ऑप्शन दे रखा है, हमने देखिए सब क्लोराइड का देखा, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और बेरिलियम क्लोराइड है। एनायन कॉमन है। तो कैटायन की बात करें तो याद रखिए कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ कैटायन। कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना छोटा कैटायन होगा, साइज में जितना छोटा कैटायन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यदि बात करें लिथियम, सोडियम और बेरिलियम में, सबसे छोटा है किसका होता है? सबसे छोटा होता है आपका बेरिलियम। सबसे छोटा क्या होता है? बेरिलियम +2 सबसे छोटा है। उससे बड़ा होगा लिथियम प्लस, और सबसे बड़ा होगा सोडियम प्लस। यानी ये आपका ऑर्डर है किसका? साइज का। किसका बेटा? साइज का ऑर्डर है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? बेरिलियम क्लोराइड में, उससे कम लिथियम क्लोराइड में, और सबसे कम सोडियम क्लोराइड में। ऑप्शन देखते हैं, बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम गलत, सोडियम से स्टार्ट गलत, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम, सोडियम। ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उससे बड़ा है लिथियम क्लोराइड, लिथियम का साइज, लिथियम प्लस का साइज, तो कोवेलेंट उससे कम, और सबसे बिगर साइज में सोडियम कैटायन है, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो ये आपको यदि ये याद है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आपका एनायन यदि फिक्स है, कौन एनायन आपका कॉमन है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन या रेडियस ऑफ कैटायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। तो हमें यहाँ साइज का टर्म लिया है, उससे हो जाएगा। ओके बेटा, अगला आते हैं मुद्दे पर। Which of the following is not a, बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिख रखा है। Which of the following is not a protic acid? इसमें अप्रोटिक एसिड मतलब एक प्रोटॉन दे, मुझे ध्यान से बेटा, अप्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन रिलीज करे।
तो ये चार जो आपको दे रखा है पहले तो उसमें दे रखा है OH के फॉर्म में, तो अब इसको आप गलती से बेस मत समझ लिया कि OH लिखा हुआ है तो OH रिलीज करेगा। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा उस तरह कर दूं, बट एक्चुअली ये है, ये आपका है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, ये आपका है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये आपका है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बेटा, मैंने आपको लिख दिया है किस फॉर्म में है। बेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको मैं स्टार लगाया तो गलत नहीं है, क्योंकि बोरिक एसिड पर बहुत क्वेश्चन आता है। ऑर्थोबोरिक एसिड एक लुईस एसिड है, क्या बेटा यह एक लुईस एसिड है। कौन सा एसिड है? लुईस एसिड है। यह इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है, यह क्या है? इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है। यह कभी भी प्रोटॉन डोनर, इसमें प्रोटॉन नहीं दिख रहा है, लेकिन यह क्योंकि जब प्रोटॉन तभी डोनर होगा जब वो क्या होगा बेटा, आपका H प्लस फॉर्म में रिलीज हो, तब वो आपका प्रोटिक एसिड होगा। लेकिन क्योंकि H प्लस फॉर्म में रिलीज नहीं होता, ये क्या होता, खुद एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए क्या है, यह एक लुईस एसिड है। अगले क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन 17 यह पूछा गया पीजी 2009 में। क्वेश्चन क्या बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपैटर्न होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर 1/2, या इसको हम कह सकते हैं 0.5। ओके, क्वेश्चन नहीं लग रहा, बता दिया। तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल जो पैरामैग्नेटिक भी हो और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, 0.5 हो। स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2। तो ये अपने आप कट गया। नाइट्रोजन का वेल नोन आपको पता है, एन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो ये भी कट गया। F2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन में क्या, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल होता है, सिंगल, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। ये आपका H2 है, इसका हमने जो आपको एमओडी पढ़ा रखा है, तो उसका हमने इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखा रखा है। इसमें क्या होगा भाई, सिग्मा 1s1 होगा। कैसे? क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन तो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस साइन लगा तो इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, सिर्फ यही आपका होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग 0/2, 1/2 ना होगा, क्योंकि बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैं आपको समझाना था, वरना फटाफट जाते हैं भाई, ये बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 3, इसका 1, इसका निकाल लेते हैं, फटाक से हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। which one out of the following by hybridization will give the octahedral molecular shape? octahedral कौन देता है बेटा? सिंपल तरीका है, octahedral कौन देगा, ये पूछा गया क्वेश्चन पीजी 2010 में। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में चार्ट प्रिपेयर कराया था, उस चार्ट को यदि आप याद रखते हैं तो फटाक से हो जाएगा। भाई sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए sp, ये ऑप्शन सी है sp3d2, इसका ऑक्टाहेड्रल, इसका होगा टेट्राहेड्रल, इसका होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका क्या होता है sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके बेटा, ये नाम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, which of the following have identical bond order? आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बेटा आपको हमने जब पढ़ाया था तो बताया था आपको, अब फिर सुन लीजिए। जिन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। हम कहें आइसो इलेक्ट्रॉनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या किया बेटा, आपको 4 मॉलिक्यूल दे रखे थे, इसमें देख लीजिए, पहला फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। भाई कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना 7, और नेगेटिव है तो +1, कितने हो गए 7 6 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में कितना, एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन 16, और एक नेगेटिव लगा 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें बेटा देखिए नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, प्लस लगाया तो -1, तो कितने हो गए 14। इसमें देखिए कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, एक आपका प्लस लगाया तो -1, तो कितने हो गए 12। तो देखिए Cn- में 40 इलेक्ट्रॉन है और O+ में 40 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड किसमें है, फर्स्ट और थर्ड, पहला ही ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड है, गलत है। फर्स्ट और सेकंड में होगा नहीं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेकंड और थर्ड है, 17 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो भी गलत है। ऑप्शन ए इज राइट,
तो आपने देखा बेटा बहुत ही आसानी से ये आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो हमने पढ़ा रखा है उसके लेक्चर्स को आपने अच्छे से देख रखा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उस लेक्चर से बाहर पूछा गया है। तो आप मेरे पूरे लेक्चर सीरीज अच्छे से पढ़िए और आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो भी सॉल्व होंगे और प्लस जो पूछे जाएंगे वो भी सॉल्व होंगे। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो लेक्चर पूरा देखना होता है, स्किप करके मत देखिए। और ये हमारा पहला पार्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है। सेकंड पार्ट में हम लोग जो रिमेन्स क्वेश्चन बचे हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर में जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।